गहरे हरे भरे जंगल में एक बड़ी गुफा के भीतर शेरों के झुंड में एक नन्हे शेर शावक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया शेरू। उसकी माँ खरानी अपने नन्हे शावक को प्यार से चाट रही थी और उसके पिता वीराप तक गर्व से खड़े होकर अपने बेटे को देख रहे थे। शेरू बहुत ही चंचल और जिज्ञासु था। वह हर चीज को देखना और समझना चाहता था। कुछ हफ्तों बाद शेरू तेजी से बड़ा होने लगा। उसकी मुलायम पीली फर सूरज की रोशनी में चमकती थी और उसकी आंखों में चमक थी। वह खेलकूद में बहुत शरारती था और अक्सर अपनी मां की पूंछ पकड़कर खींचता। एक दिन जब उसकी मां और पिता सो रहे थे, शेरू गुफा से बाहर निकल आया। सूरज चमक रहा था और पक्षी मीठे सुर में गा रहे थे। पहली बार खुले जंगल को देखकर शेरू की आंखें चमक उठीं। जंगल बहुत सुंदर था, लेकिन वहां खतरे भी थे। शेरू को एक तितली उड़ती हुई दिखी और वह उसके पीछे दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह जंगल में बहुत दूर निकल गया। अचानक उसने झाड़ियों में कुछ हलचल सुनी। एक बड़ी लकड़बग्घा हाइना की आंखें उस पर गड़ी थीं। लकड़बग्घा शेरू को घूरते हुए आगे बढ़ा। शेरू डर गया, लेकिन तभी उसकी मां रानी एक जोरदार दहाड़ के साथ वहां आ गई। डर के मारे लकड़बग्घा भाग खड़ा हुआ। शेरू मां के पास दौड़कर गया और डर के मारे उसके नीचे छुप गया। रानी ने प्यार से उसकी पीठ पर अपनी जीभ फेरी और बोली, जंगल सुंदर है बेटा, लेकिन हमेशा सतर्क रहना चाहिए। शेरू ने सिर हिलाया और तय किया कि अब वह अकेले इतनी दूर नहीं जाएगा। उसके पिता वीर ने भी उसे जंगल में रहने के कुछ नियम सिखाए। शिकार करने की कला, छुपकर हमला करने की रणनीति और अपने झुंड की रक्षा करने के तरीके। समय बीतता गया और शेरू एक मजबूत और समझदार युवा शेर बन गया। अब वह खुद शिकार करना सीख चुका था और अपने झुंड की रक्षा करने में सक्षम था। एक दिन शेरू ने देखा कि उसके झुंड की ओर कुछ लकड़बग्घे बढ़ रहे हैं। उसने अपने पिता की तरह जोर से दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ सुनकर झुंड के अन्य शेर भी सतर्क हो गए और मिलकर लकड़बग्घों को भगा दिया। उस दिन उसके माता पिता को एहसास हुआ कि अब उनका बेटा बड़ा और समझदार हो गया है। अब शेरू सिर्फ एक नन्हा शावक नहीं था, वह जंगल का सच्चा राजा बनने के लिए तैयार था। उसके माता पिता गर्व से उसे देख रहे थे और जंगल की हवा में उसकी दहाड़ गूंज रही थी। समाप्त।